नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश सर। जय हिंद, जय भारत। अपन एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से देखोगे और आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं सभ्यता। और सभ्यता में से ऐसे क्वेश्चन जो भौकाल मचाने वाले क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट भी करोगे। प्यारे साथियों देखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। बेराट में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता बौद्ध धर्म के बारे में हमें बताती है। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र बेराट है और बेराट में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो केवल हीनयान से ही संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑप्शन पे जाओगे उससे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं। मत जाओ ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपको बेसिक याद होना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हो, हमारा दिमाग खराब कर देते हो। ये दिमाग खराब नहीं है, ये दिमाग खराब नहीं है। महाभारत का युद्ध होने वाला है, उससे पहले चक्रव्यूह की रचना कर रहा हूं और उस चक्रव्यूह में जो आदमी आ गया, वो अंत में पांडव कहलाएगा, और जो आदमी उस चक्रव्यूह से, मेरे चक्रव्यूह से बाहर रहा, वो बाद में क्या कहलाएगा ये मुझे पता नहीं है। ये चक्रव्यूह ऐसा रच रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों का चक्रव्यूह रच रहा हूं कि आपके दिमाग की जो नसें ना वो हिल जाए और आपको पता चल जाए कि हकीकत में इतिहास होता क्या है। अभी तो इतिहास का दरवाजा खोला है, अभी अंदर प्रवेश ही नहीं किया है। ध्यान से रखना, बेराट में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो केवल हीनयान से ही संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों सीधी सी बात है। एक भारत के इतिहास में एक वंश था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में आपको पता है कि अशोक एक राजा हुआ था। अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जबकि बौद्ध धर्म की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी, लेकिन उस बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया था। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तो भारत में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए शिलालेख लगवाए थे। आप कहोगे शिलालेख समझ में नहीं आया, अरे भाटों पर लिखवाया था, अरे शिलालेख लगवाए थे। और उसी क्रम में हमारे राजस्थान में भी उसने शिलालेख लगवाए थे, और वो लगवाए थे बेराट। और बेराट बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र है। लेकिन जब तक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, उस समय बौद्ध धर्म की एक ही शाखा थी। और देखो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं प्यारे बच्चों, एक तो हीनयान और एक महायान। तो अशोक के बाद महायान शाखा आई थी, अशोक तक हीनयान शाखा आई थी बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो हीनयान शाखा के अंतर्गत ही हुआ था। ऑप्शन देखेंगे, बेराट में महायान संप्रदाय के प्रचारक भिक्षु नहीं आए थे। बेराट नहीं आए थे, महायान शाखा ही नहीं थी, कहां से आएगा। बेराट अशोक से प्रभावित अवशेष माना जाता है, पर अशोक स्वयं महायानी नहीं था। यहां के शासकों में कोई भी महायानी नहीं था, और उस समय महायान संप्रदाय का विकास ही नहीं हुआ। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि महायान शाखा ही नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा, ए में ऑप्शन जाएगा चिंटूड़ियों, डी ऑप्शन राइट जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, वरना आपको ये क्वेश्चन लिखना है, और जब पेपर में छप गया तो मेरे सीरीजी क्लासेज के बच्चे इस क्वेश्चन को करके आएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। पहला क्वेश्चन आपको दिया, दिमाग खराब हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने सोचा कि आपका दिमाग खराब नहीं करूं, इसलिए मैंने बहुत सीधा क्वेश्चन दे दिया। बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। बेराट राजधानी था, मत्स्य राज्य की। प्यारे बच्चों बेराट पर एक राजा था, राजा विराट, और राजा विराट का अधिकार था, और इसको विराट नगर भी कहते थे। और विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपको पता है कि राजा विराट के पास ही पांडव आके रहे थे। जो अज्ञातवास था उनका 13वां वर्ष, वो राजा विराट के पास आए थे, और राजा विराट ने पांडवों का साथ दिया था।
तो विराट नगर पर राजा विराट का अधिकार था और विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आप कहोगे गुरुजी आगे चलो गुरुजी, मैं चलता हूं मेरे भाइयों। ये देखना मेरे भाइयों, और भाई साहब क्वेश्चन देखो तो सही आप। मैं इस साइड में खड़ा हो जाता हूं। 1962 में बेराट में जो उत्खनन कार्य हुआ उससे पता चलता है कि यहां सेल सभ्यता का ही प्रभाव नहीं वरन वही अन्य सभ्यताओं का भी प्रभाव था। वो अन्य सभ्यताएं कौन थी? और क्वेश्चन ये है कि बेराट में खुदाई के दौरान ये पता चलता है कि यहां बेराट के जो अवशेष मिले हैं, यहां पर बेराट का ही प्रभाव नहीं था और अन्य सभ्यता का भी प्रभाव था और अन्य वस्तुओं के बारे में बताते हैं। तो ये आपको बताना है प्यारे साथियों। तो देखो, बेराट सभ्यता से किस बात की जानकारी मिलती है? क्या गुप्त काल की जानकारी मिलती है? क्या मौर्य काल की जानकारी मिलती है? क्या मुगल काल की जानकारी मिलती है? क्या महाभारत काल की जानकारी मिलती है? अगर क्वेश्चन ही पूछा जाता कि बेराट सभ्यता कौन से कालीन सभ्यता है, तो अपन आंसर कर देते महाभारत कालीन सभ्यता है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि बेराट सभ्यता का ही प्रभाव नहीं वरन अन्य सभ्यताओं का भी प्रभाव यहां, यानी कि किस सभ्य जाति, किस सभ्य वंश के बारे में यहां जानकारी मिलती है। तो देखो प्यारे बच्चों, मौर्य कालीन सभ्यता है क्योंकि यहां से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक मौर्य था प्यारे बच्चों। अशोक कौन था? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा आपने, बिंदुसार, और इसी बिंदुसार का वंशज कौन था प्यारे बच्चों? अशोक था। तो राजस्थान में मौर्य कालीन सभ्यता कौन सी है? बेराट। कौन सी है? बेराट। आगे चलते हैं लाल लालियों, आगे देखना। आप कहोगे गुरुजी देख रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा। लोग घरों में रहते हैं, लोग घरों में रहते हैं और हम आपके लिए मौत कोरोना वायरस में भी यहां आकर पढ़ाते हैं। और फिर भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनलों पर, क्या कहते हैं? हम बच्चों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अरे भैया, सब जानते हैं आज का बच्चा सब जानता है, आज का बच्चा सब जानता है। पुलिस कांस्टेबल का ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जो मेरे चक्रव्यूह में आएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सफलता 2022 में उसका दरवाजा खटखटाएगी। ये राकेश सर का वादा है और राकेश सर जो कहते हैं वो पूरा काम करते हैं। समस्त फैकल्टी का अभिवादन कराऊंगा मैं आपको 28 तारीख को। कौन पढ़ा रहे हैं, कौन है, कौन जुड़ा है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। और इस चीज को आप ध्यान रखना, अगर आप हमारे कंधे से मिलाकर आप चलोगे ना हमारे साथ, तो सफलता राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपको मिलेगी। देखो मित्रों, पूरे टीचर आपके साथ मेहनत करेंगे, परंतु आपको भी अपना 100% देना है। और मैं जो करूँगा वो आपको भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोचिंग है, इस कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जब ऑन होगी उस ऑन के समय आपको पता चलेगा। अभी तो आप जैसे तैसे हो घर बैठ के पढ़ाई कर लो प्यारे साथियों। लाल लालियों क्वेश्चन देखो, लाल लालियों, बेराट यूनानी सभ्यता से भी प्रभावित था, इसकी पुष्टि होती है। क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का आंसर तो दे दीजिए भाई, क्वेश्चन का आंसर तो दे दीजिए भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेराट यूनानी सभ्यता से भी प्रभावित था, इसकी पुष्टि होती है। लाल लालियों, मैं आपको बता दूं लाल लालियों, एक चीज ध्यान रखना, गोल मंदिरों से, गणेश गिरी पहाड़ों से, पतंजलि के महाभाष्य से, और ये प्राप्त है प्यारे बच्चों, प्राप्त मुद्राओं से। तो अब सुनना प्यारे बच्चों, हमारे यहां के लोग बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करके विदेशों में बेचा करते थे, और वस्तुओं का निर्माण करके बेचा करते थे तो वहां से सिक्के उन्हें मिला करते थे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन ये है
कि यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। यानी कि मैं आपको बता दूं, एक यूनानी शासक उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। उसने बेराट पर आक्रमण किया था और बेराट नष्ट हो गई थी। तो यहां यूनानियों की मुद्राएं हमें मिली, इस बात का संकेत है। इसलिए प्राप्त मुद्राओं से हमें यूनान के बारे में जानकारी मिलती है कि यूनान का संबंध बेराट सभ्यता से था। और मिनांडर का संबंध, एक यूनानी शासक था, मिनांडर का संबंध भी कहां से था? बेराट। इसी ने मिनांडर के मध्य और मिहिर कुल के मध्य आक्रमण हुआ था, उससे ही बेराट ध्वंस हुआ था, बेराट नष्ट हुआ था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी? प्राप्त मुद्राओं से। ऑप्शन देखो, हालांकि बेराट में गोल मंदिर मिले लेकिन वो बौद्ध धर्म के मिले। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया कि यूनान से बेराट का संबंध है, इस बात का क्या साक्ष्य है? तो बेराट से हमें ऐसी मुद्राएं मिली जो मुद्राएं यूनान की थी। सीधी सी बात है। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, कालीबंगा के मूल स्रोतों में इसकी गिनती नहीं होती। कालीबंगा के मूल स्रोतों में इसकी गिनती नहीं, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कालीबंगा में नहीं मिली? क्वेश्चन ये सीधी सी बात है। आप कहोगे लैंग्वेज बहुत टफ है, तो लैंग्वेज सीधी करके बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा में से इनमें से कौन सी चीज नहीं मिली। तो सुनो, कालीबंगा में बर्तन मिले थे, मिट्टी के बर्तन थे। कालीबंगा में मातृ देवी मण मूर्तियां मिली। कालीबंगा में आभूषण मिले जो शैलखड़ी के बने हुए थे। लेकिन कालीबंगा में हमें कोई स्तूप ही नहीं मिला, क्योंकि पहली बार स्तूप भारत में अशोक लगवाएगा और बेराट से हमें प्राप्त होगा। इस चीज की जानकारी रखना। आप कहोगे सर बात समझ में आ गई, नाराज होके बता रहे हो क्या? मैं नाराज होता हूं कि कभी? मैं नाराज ही नहीं होता, है ना। वो इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर थोड़ा जोश पैदा हो, क्योंकि 9 बजे कूलर चल गया होगा तो आप सोने की प्लानिंग बना रहे होंगे, इसलिए, है ना। देखो लाल लालियो, अगला क्वेश्चन देखना। लाल लालियो, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त बर्तनों में फैब्रिक ए और फैब्रिक सी के बर्तनों में यह समानता नहीं मिलती। अरे मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज में चक्कर पड़ रहा है आज। क्वेश्चन ये कि कालीबंगा से खुदाई के दौरान जो बर्तन मिले थे उनमें फैब्रिक ए और फैब्रिक सी के बर्तनों में ये समानता नहीं मिलती। यानी कि ये दोनों जो है फैब्रिक, उनमें समानता नहीं मिलती। तो देखो, फैब्रिक स और फैब्रिक ए के अलंकरण समान थे। इसमें आंसर ये आएगा, ध्यान रखना। ये डिटेल से अपन सभ्यताओं में मैं आपको बता दूंगा, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ इस क्वेश्चन में ये आप ध्यान रख लेना। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से ला रहे हो? यही तो इतिहास है। देखो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के विनाश की कल्पना भी हड़प्पा सभ्यता को भांति की जाती है, परंतु उस संभावनाओं में जिसकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जाता। मतलब इसमें यह है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई थी ना, तो कालीबंगा भी नष्ट हुई थी। तो कालीबंगा का ही एक स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा जैसे नष्ट हुई वैसे ही कालीबंगा नष्ट हुई। तो क्या भूकंप आने से संभावना का विनाश हुआ? बिल्कुल हुआ। नदियों के बाढ़ से सभ्यता का विनाश हुआ? बिल्कुल सही बात है। विदेशी आक्रमणों से सभ्यता का विनाश हुआ? यह भी कह सकते हो या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों का रेगिस्तान की भूमि का निरंतर कटाव होने से विनाश हुआ। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं एक सीधी परिभाषा बता देता हूं आपको कि कालीबंगा हड़प्पा का एक स्थल है। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा। जो सिंधु सभ्यता के 1500 स्थल है उसमें कालीबंगा भी एक स्थल है। तो जो जीन अपने पिता में होगा वही तो अपन में होगा।
तो सिंधु सभ्यता जिस कारण से नष्ट हुई उसी से कालीबंगा नष्ट हुई। तो प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हुई थी, एक ही शब्द बोलूंगा बस, प्राकृतिक प्रकोप से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई थी, तो उसी प्राकृतिक प्रकोप से कालीबंगा भी नष्ट हुई है। प्राकृतिक प्रकोप आग हो सकता है, भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, लेकिन यहां विदेशियों का क्या संबंध है, इसलिए इसमें आंसर जाएगा विदेशी आक्रमण से सभ्यता का विनाश हुआ नहीं हुआ। या कौन विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण ही नहीं हुई थी उस समय। तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्वेश्चनों को लिखेंगे गुरुजी, और सुनो इन क्वेश्चनों को रीट के विद्यार्थियों तक पहुंचा दो, हाथ जोड़कर निवेदन है पहुंचा दो। और उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक रीट में सभ्यता टॉपिक में से पढ़ा क्या। अगर रीट में राजस्थान में 25 के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं राइट करवाऊंगा, मैं राइट करवाऊंगा, ये तुमसे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। आहड़ के आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए वह उपकरण है। आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं सीधी भाषा में, इधर समझना आप। क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, आहड़ के आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए वह उपकरण है। मतलब क्वेश्चन ये है कि आहड़ में जो आभूषण थे वो आभूषण यानी कि उपलब्ध हुए वो किस काल या किस चीज से संबंधित नहीं थे। तो देखो आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता थी, और आहड़ का सिंधु सभ्यता से कोई मतलब कोई संबंध नहीं था। तो यहां आहड़ के उपलब्ध उपकरण वह उपकरण है, सॉरी आहड़ के आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए, यानी कि क्वेश्चन ये है कि आहड़ में आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए वह उपकरण है। तो हड़प्पा कालीन, हड़प्पा पाषाणकालीन, ताम्रकालीन, लोहकालीन, ये तीनों आहड़ से संबंधित है, लेकिन हड़प्पा का संबंध आहड़ से नहीं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन आपको याद रखना है। लाल लालियो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, आरएस, इसमें क्वेश्चन आता है चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार हो गया था, चाक का क्या हो गया था, आविष्कार। अब लाल लालियो एक चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इतिहास को 3 कालों में बांटा है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, सुनना, और एक है आद ऐतिहासिक काल, लाल लालियो, और एक है ऐतिहासिक काल। तुमने पढ़ा होगा। अब प्यारे साथियों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और आप इस चीज को समझना भी है आपको अच्छी तरह से, और समझने के बाद एक चीज आपको ध्यान भी रखनी है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और क्वेश्चन ही पूछा गया है कि चाक का आविष्कार इसमें से किस काल में हो गया था। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि चाक जो कुमार घड़े बनाता है वो चाक का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। किसमें हुआ था? और नव पाषाण काल को ही अपन बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। मैं अगला वीडियो आपके ये पाषाण काल का लेके आऊंगा, सारी चीजें क्लियर मैं आपके कर दूंगा साथियों। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने सर्वप्रथम राजस्थान में आकर बसना आरंभ किया था। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जब आर्य सर्वप्रथम में आए थे तो वो कहां रहे थे, कहां बसे थे? यानी चंबल नदी के घाट में, बनास नदी के घाट में, सरस्वती और दरस्वती नदियों के घाट में, बेड़स नदी के घाट में। सीधी सी बात है, आर्यों का आगमन सरस्वती नदी के आसपास के एरिया में हुआ था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन हिस्ट्री में आर्य जब अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वहां पर इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। आराम से देख लो, चारों ऑप्शन देख लो, और चारों ऑप्शन देखने के बाद ही बीकानेर के समीप, उदयपुर के समीप, जयपुर के विराटनगर के समीप, कोटा नगर के समीप देख लो आप। नहीं आया तो सुनो, चित्रित मृद भांड ऐसे मिट्टी के बर्तन या ऐसी कला जिन पर चित्र बने थे। अब आप कहोगे साहब बूंदी, नहीं भैया, ये उस काल की बात है, ये महाभारत कालीन बात है, और ये महाभारत कालीन बात है तो ये जयपुर का विराटनगर के समीप ये मिले थे। अपन को ध्यान रखना है आपको इस चीज को। आप कहोगे लाल लालियों गुरुजी अभी तक इन क्वेश्चनों में से हमें क्वेश्चन नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ये दे दिया आपके लिए। आप बड़े हैरान हो रहे थे कि हमारा क्वेश्चन दो, ये दे दिया आपका क्वेश्चन, करो। आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ, बताओ कमेंट करके। अरे ये रहा ना अमलानंद घोष, है ना? हाँ 1951-52। अगला क्वेश्चन आपके लिए समय दूंगा मैं अब। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परवत्सर तहसील का। क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन? ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही जवाब मिलते हैं, याद रखना है। आ गया? ऑप्शन तो पढ़ ले होंगे ना? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सन 1934 में, क्योंकि राजस्थान का निर्माण तो 1948 से प्रारंभ हुआ था। ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है, यानी तांबे के सामग्री प्राप्त की जाती थी, और परवत्सर नागौर में है यार, तो कुराड़ा, कुराड़ा सभ्यता, परवत्सर नागौर। कुराड़ा सभ्यता कहां है? परवत्सर नागौर। कुराड़ा को धातुओं के औजारों की नगरी कहा जाता है, धातुओं के औजारों की नगरी कहा जाता है। कुराड़ा, परवत्सर, नागौर। लाल लालियों, लाल लालियों ध्यान से देखना, लाल लालियों निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है। लाल लालियों ध्यान से देखना, लाल लालियों निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है। लाल लालियों ऑप्शन देखो, लाल लालियों। ऑप्शन देखो, ऐसा भी नहीं कि एक है तो दूसरी ताम्र युगीन है। अब देखो, बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा। अब कालीबंगा का जन्म तो ताम्र पृष्ठभूमि पर हुआ था, तो छोड़ेंगे। बीनमाल, पालना, मलाहा, बीनमाल, नोहो, जोधपुरिया, सुनारी, तरखानवाला, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, लोह युगीन सभ्यता का क्रम है, याद रखना। नोहो, जोधपुरिया, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, ये लोह युगीन सभ्यता थी प्यारे साथियों। लोह युगीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं दोनों में अंतर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सभ्यता पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सभ्यता रट ली, उनमें अंतर भी करना आपको आना चाहिए लाल लालियों। अगला क्वेश्चन देखना लाल लालियों। आप कहोगे सर आज के क्वेश्चन बम फोड़ रहे हैं,
अब बम फोड़े या मुर्गे चाप पटाखे फोड़े, मुझे तो बताना है मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है। मौर्य सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, ये तो बता दोगे लाल लालियों, ये तो बताओगे आप। कौन है? जयपुर का बेराट, यही बताओगे लाल लालियों है। तो ये रहा जयपुर के बेराट, एक मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष है लाल लालियों, है ना। ये तो आ गया ना। राजस्थान में मौर्यकालीन सभ्यता बेराट। डिडवाना किस संस्कृति से संबंधित? अरे अरे बाप रे, फिर पाची ले आया था तो लाल लालियों करो, लाल लालियों करो। डिडवाना, देखो मैंने क्या कहा था कि पाषाण काल 3 भागों में है। पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो देखो नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। तो यू पूछ रहा है कि डिडवाना किस काल का है? डिडवाना नागौर, ये पूरा पाषाण काल का स्थल है, ध्यान रखना इस चीज को। राजस्थान में यह प्राचीन स्थल माना जाता है डिडवाना नागौर। लाल लालिम, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। निम्न, अरे आप पढ़ तो रहे हो ना, समझ भी रहे हो ना, लिख भी रहे हो ना, ये आपका काम है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये जो क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन हमें देके आप इस चीज की हमें बार बार याद दिलाते हो कि हम कितने गहरे पानी में। हाँ प्यारे छात्र, मैं आप लोगों को कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में ऐसे ही आते हैं प्यारे साथियों। लाल लालियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? यानी कि मैंने क्या कहा, प्राग ऐतिहासिक स्थल है, उसका संबंध ताम्र पाषाणिक काल से है। निम्न में से वह स्थल कौन सा है, यह आपको बताना लाल लालियों, यह आपको बताना है। बालाथल, बालाथल है, बालाथल, बालाथल है लाल लालियों, जल्दी से जवाब दो मुझे, बालाथल कहां है? बालाथल उदयपुर में है। 1993 में इसकी खोज की थी वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र मिश्र ने। बालाथल जो ताम्र पाषाणिक काल का प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित स्थल है, ध्यान रखना आपको ये। ध्यान रखना है। हाँ, और इसके बारे में बताऊं, उदयपुर में है बालाथल, ताम्र पाषाणिक स्थल है। मिश्र जी ने इसकी खोज करी थी। यहां से कपड़ा मिला था, याद रखना क्या मिला था, कपड़ा। और ऐसा बताया जाता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक कपड़ा है, और कपड़ा बेराट से भी मिला था। ये ध्यान रखना है आपको। ये सभ्यताओं की विशेषताओं में बताया जाएगा। सभ्यता टोपी। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, लकड़ी से बने थे, मिट्टी से बने थे, पत्थर से बने थे, लकड़ी और धातु से बने थे। तो आपको पता है कि कालीबंगा में समस्त जो चीजें थी वो ईंटों से बनी थी। तो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, चबूतरे हो चाहे घर हो, नालियां हो, वो ईंटों से निर्मित थी लाल लालियों। आप कहोगे सर, मैं कहूंगा बोलो, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? अभी मैंने बताया था आपको, वीएन मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अनाज रखने के बड़े मर्दबाण जिन्हें गोरे या कोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे?
गांव में प्राचीन काल में अनाज रखने के लिए गारे मिट्टी की बड़ी बड़ी कोटियां बनाई जाती थी, जिसमें नीचे छेद होता था, उसमें कपड़ा ठूंस देते थे। जब पूरे उसको अनाज से भर देते थे, अपन को जब अनाज निकालना होता था तो उस कपड़े को खींच लेते थे तो नीचे से अनाज आ जाता था। दादी का काल याद करो, गांव में अब तो बंडा बनावा लाग गया था, अब तो भरवा लाग गया बंडा बना, लेकिन गारा की कोटियां, मिट्टी की कोटियां बनी होती थी पहले। वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? आपका क्वेश्चन ये प्यारे साथियों, फेंको। टाइम दे रहा हूं ना, तभी तो बात है। अनाज रखने के बड़े मर्दभान, अनाज रखने के बड़े मर्दभान। अरे याद रखना यार, मिट्टी की बात करिए। अरे छोरे छोरियों तुम कैसे हो रे? मिट्टी की बात करी रे, ले मतवाया बोल। मिट्टी की बात करी, मैंने क्या कहा था? ग्रामीण सभ्यता आहार, परिवार संयुक्त आहार में, एक साथ 6 चूल्हे आहार में, और मिट्टी की कोटियां आहार में, मिट्टी के बने घर आहार में। गांव की चीजें तो गांव में मतलब की तो आहार सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, याद रखना जी। अगला क्वेश्चन लाल लालियो। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1831 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम में किसने किया था? तो एस.एल. कार्लाइल। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कनिंघम थे, याद रखना आगे चल के। लेकिन यहां पर 1871 की बात की जा रही है तो कार्लाइल थे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद रख लेना है। रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था? प्यारे बच्चों याद रखना है, रंगमहल। रंगमहल सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ में है। रंगमहल सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ में है। इसका उत्खनन हुआ था, यह आपको बताना है। याद रखना, हन्ना रिड, ये स्वीडिश थे, स्वीडिश इनकी टीम थी एक, इन्होंने इसका उत्खनन किया था रंगमहल का 1952 में प्यारे साथियों। यह आपको ध्यान रखना, हन्ना रिड, हन्ना रिड। ये लो संभालो। अगला क्वेश्चन ले समाल। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ? बताओ। 23वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये सिक्के के बारे में आपको बताता है। तो देखो, सिक्का रेड सभ्यता है, टोंक में, डील नदी के तट पर है। यहां से सिक्कों का ढेर मिला था और उसी सिक्कों के ढेरों में अपोलोडोरस का सिक्का था। तो ये राइट आंसर रेड सभ्यता। सुनारी झुंझुनू में, रंगमहल हनुमानगढ़ में है, और ये बागोर भीलवाड़ा में। ऑप्शन गलत हो गया, बागोर का है, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, टनाटन क्वेश्चन, टनाटन। ल समझो, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी, साबी नदी। ध्यान रखना है आपको, साबी नदी। बोलो बच्चों। आ गया? हाँ, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में खोजी गई थी। ये साबी नदी के तट पर है। लोह युगीन सभ्यताओं में इसकी गिनती होती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ताम्र युगीन स्थल जाड़ोल कहां स्थित है? जाड़ोल, जाड़ोल सिर्फ स्थल बताना है आपको, तो जाड़ोल कहां है? और आपको पता भी बता नहीं रहे, लेकिन आप जाड़ोल, जाड़ोल कहां है?
उदयपुर में लाल लालियो। जाडौल कहाँ है? लाल लालियो उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा चिंटूड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, मतलब जिसका संबंध आड़ से नहीं है। चावल को तो है, तांबा को भी है, कृष्ण लोहित मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, इन दोनों में से आपका ऑप्शन आपको छांटना है। मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है? चित्रित धूसर मृदभांड नहीं थे यहां, याद रखना है। अगला क्वेश्चन लाल लालियो। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से प्राप्त हुए थे। तो डायरेक्ट दिख रहे हैं आहड़। मैं सोचना ही नहीं लाल लालियों, अपन इतना पढ़ चुके हैं। महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले? बोलो, मैंने क्या कहा? मौर्यकालीन महाभारत कालीन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देने वाली बेराट सभ्यता थी। अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोह। देखो, अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोह से ये चीजें मिली थी। आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज और जुड़ जाती है यहां, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इस चीज को। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा को समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर यानी कि रंगपुर हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। तो इन सभ्यता, ये सभ्यता का संबंध हड़प्पा से जोड़ा जाता है। वो कहां है? तो राजस्थान में रंगपुर। तो और कहां है? देखो लाल लालियो, अगला क्वेश्चन लाल लालियो, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आड़ के उत्खनन से संबंधित है? देखो, आहाड़ के खोजकर्ता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास थे, है लाल लालियों, अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन लाल लालियों, आहाड़ का उत्खनन 1955-56 में दो आदमियों ने किया था। एक तो HD साकलिया और प्यारे साथियों एकता रतन चंद्र अग्रवाल। तो देखो, तो यहां पर आपको ये भी सहयोगी था। तो AK व्यास और HD साकलिया, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का DP अग्रवाल ने समय बतलाया है। बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। DP अग्रवाल कहता है कि गणेश्वर सभ्यता किस समय की सभ्यता है। तो DP अग्रवाल जी की बात आपको सुननी है, चाहे मेरी मत सुनो आप। ऑप्शन दे दो, आप फटाफट दे दो, मैं नहीं रुकूंगा। आप बहुत देर होगी आपको, आप कमेंट ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे आप। हाँ नारियो, गणेश्वर सभ्यता का DP अग्रवाल ने समय बतलाया है। गणेश्वर, रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता को छोड़ दो, इन दोनों में लड़ाई है। हड़प्पा के बाद की बात, हड़प्पा के बाद या पूर्व हड़प्पा? तो पूर्व हड़प्पा है, याद रखना। इज ए राइट आंसर, पूर्व हड़प्पा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जानदार क्वेश्चन है। हाँ, बहुत जानदार, जानदार और शानदार। और जब जानदार और जब शानदार क्वेश्चन होते हैं तो उनको लिखना भी चाहिए, है ना? लिखोगे ना? हाँ, लिखेगा तो देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखो चिंटू लियो। मैं इसलिए हट जाता हूं यहां से कि भाई तुम ऑप्शन अच्छी तरह से देख लिया करो। ऐसे मत सोचा करो सर कटी गया, मुझे ये पढ़ता ऑप्शन देख लियो। आहाड़ के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है आपको।
आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य मुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़ों एवं जिप्सम को सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों में निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़ का उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। देख लो आप, आपके सामने असत्य कथन ढूंढना आपको, कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन असत्य ढूंढना प्यारे बच्चों में, तभी तो कंफ्यूज हो रहा हूं यार। असत्य है यानी कि 3 सत्य हैं, एक असत्य है। सब आओगा पर ईंटा की बात होगी तो ईंटा तो काली बंगा में है ना भाई, सीधी सी बात है। नस पकड़ो, दुनिया में चीज की नस पकड़ वो सीख ज्ञान है, जिंदगी सफल हो जाओगी। न तो वैसे ही जिंदगी में आदमी पागल बनतो ही रहोगो। क्वेश्चन हो चाहे इंसान हो, कोई भी आदमी हो, नस पकड़ो। हाँ, थैंक यू। कैसी लग रही क्लासें कमेंट करके बता दो। और मैं आपसे ज़्यादा कहता नहीं हूँ, एक बात ये कहता हूँ कि आप लोग इतने सारे देखते हो, मैं बिना कुछ कहे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इन वीडियो को आप, इन क्लासों को आप शेयर कर दिया करो। देखने के बाद फेसबुक पे, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, बस यही कहना चाहता हूँ। पढ़ रहे हो आप लोग, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों।